मैम एक सेकंड होल्ड पे ले रहा हूँ, मात्र एक। I think he got a call from his guru. क्या मैं दिख रहा हूँ? हाँ सॉरी। Please continue. No problem. Please continue. हम अभी इसमें क्या क्या होता है पितृपक्ष में, हम पितृपक्ष यदि देखें तो किस प्रकार का रहता है, और ये पितृपक्ष क्या है, और पितृदोष क्या है, पितृदोष है या पितृ श्राप है, इसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। बृहत पराशर होरा शास्त्र में खंड 2 में अध्याय नंबर 86 में हमें पूरे श्रापों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे श्राप शब्द का उल्लेख किया गया है। मातृश्राप, पितृश्राप, भ्रातृश्राप, गुरु श्राप, ब्रह्म श्राप, पत्नी श्राप, इन सब के बारे में हमें बताया गया है। और यहाँ पे दोष शब्द एक और बार आया है, उसी बृहत पराशर होरा शास्त्र के द्वितीय खंड के ये चैप्टर नंबर 86 के श्लोक नंबर 31 में आया है, पितृदोष निवारण। हमें ये भी देखना चाहिए। अब ये श्राप और दोष क्या है, पाप क्या है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं गलती, जिसे हम चूक कहते हैं। चूक, चूक, पाप, दोष, इसमें क्या फर्क है? जो सुधारी जाती है वो गलती है, जो सुधारी जा सकती है, सिर्फ सुधारी जाती नहीं, जा भी सकती है, वो गलती है। गलती किसी से भी होती है, किसी भी आयु में होती है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। जरूरी नहीं कोई बड़ा है तो गलती नहीं करे, कोई छोटा है तो गलती करे। ये हमें देखना चाहिए। उसके बाद पाप क्या है, जिसका प्रायश्चित हमें करना होता है, ये पाप होता है। पाप कई प्रकार के होते हैं। किसी के लिए अहित सोचना, ये भी पाप की श्रेणी में ही आता है। पाप के कई पैरामीटर्स होते हैं, कई अलग अलग महापातक होते हैं, लघु पातक होते हैं। ऐसा हमें हमारे शास्त्रों में मिलता है। महापातक क्या है, लघु पातक क्या है? सोना चुराने के बारे में, किसी के यहाँ चोरी करने के बारे में, किसी का अहित सोचने के बारे में, किसी का अहित करने से हमें लाभ होता है, ये सोचना भी एक पाप है। ये हमें गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। और हमारे ऐसा सोचने मात्र से भी वहां हमारे दोषों में आ जाता है और हमें इसका प्रायश्चित करना पड़ता है। अब दोष क्या है? दोष वो है जिसे बैलेंस किया जाता है। हमारा मानव शरीर है, मानव शरीर में 3 दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। वात, पित्त, कफ, इन अगर एक भी ऊपर नीचे हो जाए तो हमारी शरीर हमारा साथ नहीं देती, अपने अनुकूल नहीं रहती। शुगर है, शुगर क्या है? एक दोष है, ऊपर नीचे होते रहता है। हम उससे मेडिसिन लेके बैलेंस कर सकते हैं। शुगर हर किसी में है, जो कम एज का है उसे भी है, लेकिन उसकी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाती है। कभी कभी किसी किसी की कुंडली में कुछ दोष होते हैं जो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं। किसी किसी की कुंडली में दोष ऐसे होते हैं जो बैलेंस नहीं होते, जिसे हमें बैलेंस कराना पड़ता है। हमें वो पहचान में आना चाहिए, पहचान आना चाहिए। मतलब उसकी कुंडली में क्या है, पाप है, दोष है या श्राप है। श्राप क्या है? जिसका निवारण किया जाता है। श्राप भी हमें देखते आना, किसी किसी को श्राप लगता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं पूरे घर को लगता है, किसी एक घर को नहीं पूरी के पूरे कुल को लगता है श्राप। वो कुल भी हमें पहचानना चाहिए। जैसे हम देखें, पिता भी पुत्र को श्राप देता है, माता भी पुत्र को श्राप देती है, बहन भी भाई को श्राप देती है, भाई भी बहन को श्राप देता है, मित्र भी मित्र को श्राप देता है। अब यहां क्या होता? श्राप भी आता, अगर कोई धोखा दे किसी को, अगले वाला उसे श्राप देता, एक श्राप का दोष आ गया, और इसके खाते में एक पाप का भी दोष आ गया, मतलब डबल धमाका हो गया। अब इन्हों क्या करना, श्राप का निवारण करना है, पाप का निवारण करना, या दो? अब वो एक दोष भी हो गया। क्यों किया उन्होंने दोष? मतलब तीनों दोष आ गए, श्राप, पाप और दोष, तीनों आ गए उसमें।
और अब पितृपक्ष के ऊपर हम देखें तो पितरों को इतना महत्व क्यों दिया गया है? पितृपक्ष मतलब क्या है? हम हमारे पूर्वजों को, जो कि इस संसार में, भौतिक संसार में उपस्थित नहीं है शरीर से, किंतु आत्मा से यहीं पे रहते हैं या कई भिन्न भिन्न लोकों में रहते हैं, हमें वो देखना आना, वो हम कैसा देखे, क्या देखे, इसके बारे में जातक पारिजातक ग्रंथ में मिल जाता है कि किसकी मृत्यु कब कब होने से कौन से लोक में जाता है, उसे कौन सा मोक्ष प्राप्त होता है, सलोकता, स्वरूपता, समीपता, सायुज्य मोक्ष, इसके बारे में भी हमें जातक तत्व में भी मिल जाता है, हम वो भी देख सकते हैं। लेकिन उसके व्यतिरिक्त अब पितृपक्ष, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कई जन्म है, और जन्म किसे है? आत्मा को है, शरीर को नहीं। शरीर नश्वर है, शरीर पूरा नष्ट होने के बाद आत्मा अविनाशी है, आत्मा को फिर से जन्म मिलता है, और आत्मा को भी भूख रहती है, प्यास रहती है, सब कुछ रहती है। और पितृपक्ष आत्मा के लिए किया जाता है, आत्माओं के तृप्ति के लिए। क्यों, कैसे? भगवत गीता के तृतीय अध्याय के 41, 42, 43 आखिरी श्लोकों में कहा गया है क्या? शरीर बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्कृष्ट है, मानवीय शरीर में आए, ये शरीर में, मानवीय शरीर में जन्म लेने के लिए भी भाग्य चाहिए, ऐसा हमें हमारे ग्रंथों में, क्योंकि और उसमें कलयुग में जन्म लेने के लिए तो और भी ज्यादा भाग्य चाहिए, कई देवता भी तपस्या करते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में मात्र नाम स्मरण से सब कुछ प्राप्त होता है, ये हमें भागवत में मिल जाता है, मात्र नाम स्मरण से। तो शरीर श्रेष्ठ है, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रिय है, जो हमारे पंच ज्ञान इंद्रिय है, जिससे हम सभी हमारे भौतिक जीवन के कार्य करते हैं। ज्ञान इंद्रिय से श्रेष्ठ पंच कर्मेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, जहां से हमारे सारे विचार उत्पन्न होते हैं। वो किस प्रकार के विचार है? सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकता है, माध्यम भी हो सकते हैं, आधुनिक भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, सारे प्रकार के विचार। और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है, ये भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 41, 42 श्लोक में लिखा है। आत्मा बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए उस आत्मा के लिए ये पितृपक्ष किया जाता है। पितृपक्ष सिर्फ एक के लिए नहीं किया जाता, अपने समस्त कुल में जितने पितृ, जितने लोग इस भौतिक संसार में, उन सबके लिए किया जाता है। माता हो, पिता हो, भाई हो, भगिनी हो, बहन हो, या मित्र के लिए भी करते हैं कुछ लोग, कुछ खास हो तो उनके लिए भी, बुआ के लिए, चाचा जी के लिए, अगर चाचा जी को कोई संतान ना हो तो उसका पितृ तर्पण भतीजा कर सकता है, नाना नानी का भी कर सकते हैं, मामा मामी का भी कर सकते हैं, यदि उनकी कोई संतान ना हो। ये भी हमें देखना चाहिए। पहले हमें कुंडली में देखना आना चाहिए कि उसमें गलती में पाप है या श्राप है या दोष है। पितृदोष के पैरामीटर्स मैं बाद में कुछ देर के बाद बताऊंगा। उसके बाद मेरा ऐसा मानना है, पितृ दोष और मित्र दोष जीवन में कभी नहीं लेना। पितृ दोष और मित्र दोष ये बहुत बड़े दोष है, क्योंकि मित्र पे इतना विश्वास करता है कि उसका कोई नहीं, कोई पिता के बाद, पितरों के बाद विश्वास करता है तो मित्रों पे। और भाव भी देखिए कितना नजदीक है, दशम भाव पिता का तो एकादश भाव मित्र का। यदि पुत्र को कोई समस्या है, उन्होंने पिता से शेयर नहीं कर रहा, पिता पहले उसके मित्रों को पूछता इसे क्या समस्या है। पिता पहले क्या करता, मित्रों से जानकारी लेता, इसे कोई समस्या है क्यों। और अगर पिता अगर पुत्र को कॉल करे, संतान को कॉल करे, नहीं उठाए तो इमीडिएटली क्या करता, उसके मित्रों को ही कॉल कर दे। और पुत्र भी वही करेगा, अगर पिताजी का कांटेक्ट न हो तो पिता के मित्रों को कॉल करेगा। मित्र बहुत ये। और हम भगवत गीता में यदि देखें, पितरों के बाद मित्र कैसे भगवान अर्जुन कृष्ण एक दूसरे के मित्र बने, एक दूसरे को हमेशा साथ दिए, सखा कहते थे वो अर्जुन को, और द्रौपदी को सखी कहते थे। और दुर्योधन और कर्ण ये भी मित्र है। मित्र और पित्र ये दो स्थान अच्छे हो और इनके साथ अच्छे हो तो हमारे जीवन में सब कुछ सुखद होता है, सारे सुख हमें यहाँ पे इस भौतिक संसार में
उपलब्ध हो सकते हैं। हम पितृपक्ष कब कब मनाते हैं? सिर्फ हमें एक पितृपक्ष मालूम है, किंतु इसके अलावा भी पितृपक्ष होता है। उत्तरायण देवताओं का होता है तो दक्षिणायन पितरों का होता है, ऐसा हमें ग्रंथों में मिलता है। शुक्ल पक्ष देवताओं का होता है तो कृष्ण पक्ष पितरों का होता है, ये भी हमें देखना चाहिए। साथ में कृष्ण पक्ष, इसमें क्या क्या आते हैं? तिथिया, तिथिया तो हर इसमें सेम, किंतु कृष्ण पक्ष की अमावस्या, ये हमें देखना चाहिए। क्यों अमावस्या देखना चाहिए, क्या कारण है, वो भी मैं बताऊंगा। उसके अलावा अब हमें श्राद्ध क्यों करने चाहिए? कोई भी श्राद्ध जब हम करते हैं तो इसका फल क्या होता है? कोई भी श्राद्ध आप नॉर्मली करो, कोई भी पूजा पाठ करो, नॉर्मली करो, भक्ति बोल के करो, तो उसके लिए कोई आपको बंदिश नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। किंतु आप किसी फल की आशा से कर रहे हो तो उसे नियमबद्धता से ही करने चाहिए। आप प्रॉपर नियम की फल आशा करके आप कुछ कर रहे हो तो उसके नियम हमें अवश्य फॉलो होना चाहिए। यदि मुझे ये चाहिए, मुझे ये जॉब अचीव करनी है, तो उसके लिए उतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी हमें। बिना मेहनत के नहीं आता। वो मेहनत क्या है? वो नियम है। वही पितृपक्ष में जब हम नियम से करते हैं तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है। और पितृपक्ष करने से क्या होता है, कहाँ करने चाहिए? पितृपक्ष कभी भी काशी, गया ऐसे स्थानों पे किया जाता है, या फिर नदी के किनारे, गोदावरी तट पे, यहाँ भी होता है। और किसके हाथों से? ब्राह्मणों के हाथों से। क्यों ब्राह्मणों के हाथों से? दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु दैवतम तद मंत्र ब्राह्मणाधीनम ब्राह्मणो मम देवता। हमारे हिंदू धर्म में कहा है समस्त जग दैव के अधीन है, मतलब ईश्वर के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु दैवतम, वो भगवान मंत्रों के अधीन है। भगवान को प्रसन्न करना हो तो मंत्र ही चाहिए। मन में बोलो या जोर से बोलो, कोई भी मंत्र लो। और तद मंत्रो ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मण की पैरामीटर क्या है, शॉर्ट में बोल, जो ब्रह्म तत्व जानता हो वो ब्राह्मण है। तद मंत्र ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन। ब्राह्मणों मम देवता, मम का यहाँ पे अर्थ लिया गया पृथ्वी, इसलिए ब्राह्मणों को पृथ्वी के ऊपर की, जिसे ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान हो। विदुर यदि देखे महाभारत के, वो दासी पुत्र थे, किंतु उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, इसका अर्थ वो ब्राह्मण है। भगवान कृष्ण क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, किंतु उन्होंने भगवत गीता का ऐसा ब्रह्म ज्ञान समस्त संसार को दिया, जो अब क्षत्रिय न होकर ब्राह्मण बन गए। आज वही क्षत्रियों का ज्ञान, जो वाणी क्षत्रिय के मुख से निकली, भगवान कृष्ण तो क्षत्रिय, हमें उनके मुख से निकली, वो हर कोई ब्राह्मण और ब्रह्म तत्व वाला वो सीख रहा है। तत्मंत्रो ब्राह्मणाधीनम ब्राह्मणों मम देवता, इसीलिए ब्राह्मणों को इस पृथ्वी के ऊपर के देवता कहा गया है। ये हमें देखना चाहिए। क्यों ब्राह्मणों के हाथों से? जब पितृपक्ष करते हैं तब वहां पे क्या लिया जाता है? हमारा गोत्र, व्यक्ति का नाम, कुल का नाम, उनके कुल देवता, उनके इष्ट देवता, उनके आराध्य देवता, और साथ ही साथ सूर्य की उपासना। खड़े करा के एक बार सूर्य को प्रणाम, 3 प्रदक्षिणा, कुल देवता को प्रणाम करो, कुल देवता का नाम लो, कुल देवता के नाम से नैवेद्य रखो। वहां पे होता है, जब पिंड हम दान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, वहां पे एक हिस्सा कुल देवता का होता है। कुल देवता को प्रणाम किए बिना नहीं होता। और हर वक्त गोत्र अवश्य लिया जाता है। इसका फायदा क्या है? इससे हमारे गोत्र, कुल, वंशावली लुप्त नहीं होते। मालूम नहीं तो क्या हो रहा, आजकल बहुत जनों के वंशावली, गोत्र, कुल देवता लुप्त हो जा रहे। आज कई लोगों के यज्ञोपवीत नहीं होते। हमने पूछा इसका कारण क्या है। एक बार हमारे पिताजी ने पूछा था, सेठ जी आपके इसमें जनेऊ क्यों नहीं पहनते? उन्होंने बताया कि पहले के जमाने में आक्रमण होते थे, हमें प्रांत छोड़ के भागना पड़ता था। यदि हम प्रांत नहीं छोड़े, वो लोग मार डालते थे या धर्म परिवर्तन कराते थे। तो इसीलिए वो लुप्त नहीं होना बोल के
ब्राह्मणों के हाथ से यदि हम प्रॉम्प्टली यथाविधि वर्ष में एक बार श्राद्ध कर्म करे विधिवत, तो उसमें हमारे गोत्र का भी उल्लेख हमें याद रहता है, हमारे कुल का भी उल्लेख याद रहता है, और अपने कितने पीढ़ियां, 3 पीढ़ियों का नाम लेते हैं श्राद्ध पक्ष में, 3 पिंडदान करते हैं, मतलब हमारे जनरेशन्स कौन कौन है। अगर कहीं पे कुछ ब्रेक आ जाए, किसी में कुछ, कोई कुछ भूल जाए कालांतर में, यदि किसी को मालूम ना हो अपने कुल देवता, तब एक जनो बोलता तेरे नाना जी का नाम मैंने एक बार तेरे पिताजी से सुना था, या दादाजी या परदादा का नाम, उन्होंने ये प्रांत के थे बोल के बोलते। तब उन्होंने उस सोच उन्होंने बोलता आपको कैसे मालूम? तेरे पिताजी बोलते थे कि हम लोग वहां पे श्राद्ध करने जाते थे, तब हम ऐसा ऐसा पिंडदान रखते थे, ये गांव से ऐसा मुख में से निकलता था। अगर उन्हें वहां जाके संपर्क करें तो उन्हें डिटेल्स निकलते हैं, और उसी के साथ हमें हमारे गोत्र का पता चलता है। गोत्र बहुत आवश्यक है, बिना गोत्र के श्राद्ध कर्म नहीं होता, और जिसका गोत्र मालूम नहीं होता वो कश्यप गोत्र बताते हैं, और ये बता भी सकते हैं, विधान है इसके बारे में, इसका भी हमें उल्लेख मिलता है। साथ में यदि पितृपक्ष ना करें तो उससे क्या क्या होता है, और श्राप कौन से होते हैं? संतान हानि होती है, धन हानि होती है, सुख हानि होती है, लाभ हानि होती है, भाग्य हानि होती है, जो भी सुख देने वाले इस भौतिक संसार में शुभ चीजें हैं उन सब की हानि होती है। पितृपक्ष को इतना महत्व क्यों है, एक और छोटी कथा में बताना चाहूंगा। औरंगजेब को उसके अपने पिता, औरंगजेब ने उसके अपने पिता को कारागृह में डाल दिया, शाहजहां। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि शाहजहां ने एक ताजमहल बना सबको, उन्होंने और एक ताजमहल बना था, वो औरंगजेब बोला एक और एक बनाया कर्जे में डाला, दूसरा भी बना के कर्जे में डालना है, इसलिए उठा के कारागृह में डाल दिया उसने पिता को। तब औरंगजेब को खाना प्रॉम्प्टली देता नहीं था जितना उसे चाहिए था। तब औरंगजेब ने कहा था धन्य है वो हिंदू धर्म में जन्म लेने वाले माता पिता, वो लोग जिनके पुत्र उनके मरणोपरांत भी उन्हें तर्पण करते हैं, भोजन कराते हैं, खाना खिलाते हैं पितरों को। और मेरा जीवित पुत्र मुझे यहाँ पे जीवित अवस्था में कारागृह में डाला। आत्माओं को भी वो लोग इस सदगति प्राप्त होना बोल के यहाँ पे इतना सब कुछ कर रहे, और मेरे पुत्र ने मुझे ऐसा किया। सबको ये एक बात पता है, किंतु और बात पॉजिटिव है औरंगजेब की, उन्होंने उसकी पिता की देखभाल के लिए उसकी बहन को रखा, मतलब शाहजहां की पुत्री को। उसने ये कहा कि जितनी केयर एक पुत्री कर सकती है अपने पिता की, मैं पुत्र रह के नहीं कर सकता। उन्होंने केयर लेने के लिए डॉक्टर को रख दिया, तू पिताजी की केयर कर जितना हो सके उतना, किंतु कारागृह से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि इन्हों एक बार बाहर आ गए, इन्हों बाद में फिर से अपने दाव पे चलाएंगे, जो मैं होने नहीं दूंगा। मतलब औरंगजेब को भी पसंद आया पितृपक्ष का, और सॉरी औरंगजेब बोला, शाहजहां को भी हमारे हिंदू धर्म के पितृपक्ष का कॉन्सेप्ट पसंद आया, हम यहां से देख सकते हैं। साथ ही में अभी हम देखें कितने प्रकार के श्राद्ध होते हैं। हम ये पितृपक्ष का एक श्राद्ध मालूम है बहुत जनों, एक श्राद्ध अमावस्या, पितृमोक्ष अमावस्या हम करते हैं, सब जनों को ये यहां तक ज्ञात है। किंतु इसके अलावा भी अन्य कई श्राद्ध हैं जो हमें करने चाहिए। कब करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, उनका लाभ क्या है, उनका फल क्या है, ये भी इसके भी बहुत से डिटेल में हमें हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में मिलता है। धर्म सिंधु में, निर्णय सिंधु में, और एकनाथी भागवत में, जो कि महाराष्ट्र के कुछ मूल ग्रंथ है जिन्हों आधुनिक वेद कहा गया है, उसमें भी हमें मिलते हैं। कौन से प्रकार के श्राद्ध है? कुल 96 प्रकार के श्राद्ध है हमारे हिंदू धर्म में, 96 टाइप्स ऑफ श्राद्ध हमारे हिंदू धर्म में। और यहाँ पे एक श्राद्ध करे तो ही रोना शुरू होता कुछ घरों में, मात्र एक श्राद्ध, तेरे घर पे होगा या मेरे घर पे होगा, यहाँ होगा या वहां होगा, खर्चा कौन लगाए। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, जब भी श्राद्ध होता हमारे कुछ प्रांतों में, किसी लड़की किसी व्यक्ति का श्राद्ध होता तो स्वीट जो है उसकी बेटी भेजती है भाई के पास,
श्राद्ध का प्रसाद, स्वीट प्रसाद। क्यों? ये मान्यता है क्योंकि पिता को पुत्री हमेशा प्रिय रही और इसका फल पुत्री को हमेशा मिलता है। एक बार की बात है, आज से 20 वर्ष पहले की, हमारे पिताजी को एक स्त्री ने एक डब्बा दिया था, ये स्वीट। क्यों बोले? मैं आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, बोले मेरे मेरे भैया को स्वीट दे के आओ, बोले मुझे नहीं जमता, बोले मेरे परिवार को जाने के लिए। और उन्होंने कंटिन्यू जब तक जीवित थे तब तक उन्होंने भेजा। और इवन 13वें दिन जो 13वीं मनाते हैं तब भी पुत्री ही स्वीट भेजती है कई प्रांतों में आज भी। अब बोलते हैं शादी के बाद कैसा भेजना, क्या भेजना, वो मतांतर आते, किंतु पुत्री कर सकती है, स्वीट भेज सकती है। यहाँ एक श्राद्ध ही नहीं हो रहा, फिर 13, फिर 15, फिर 22, फिर 25, 96 श्राद्ध कैसा करना? वो कौन से है? 12 अमावस्या। हिंदू धर्म में 12 महीने, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, हर महीने में एक अमावस्या है। वो 12 अमावस्या 12 श्राद्ध होते हैं। 12 संक्रांति, सूर्य की 12 संक्रांतियां होती है जो 14-15 तारीख को हर महीने के, इंग्लिश महीने के अनुसार आते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे इंग्लिश महीने देखिए। 12 वैद्युति जो कि योग है, 27 योगों में से, विष्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, उन 27 योगों में से वैद्युति योग 12 बार आता है, हर मास में एक बार। वो 12 वैद्युति। 12 व्यतिपात, ये भी श्राद्ध के ही है। साथ में 15 महालय जो कि आज का विषय है, हम 15 महालय आज का विषय है। उसके बाद 14 मनवादी तिथि है, 4 युगादि तिथि है, 5 अष्टका है, 5 अन्वष्टका है और 5 अवंतिका है। अब हमें इसमें तो ये तो पता है, 12 अमावस्या, 12 संक्रांति, 12 वैद्युति, 12 व्यतिपात, 15 महालय, यहां तक हमें पता है। अब 14 मनवादी कौन से, 4 युगादि कौन से, ये 5-5-5, इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा है, थोड़ी देर के बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे, मैम शेयर कर देंगे। उसके बाद पितृ पक्ष में हमें क्या करना चाहिए, किसका श्राद्ध कब करना चाहिए? कोई भी व्यक्ति जी किसी भी हिंदू मंत्र के अनुसार, इंग्लिश नहीं, यहाँ पे इंग्लिश का भी मैं बोल दूंगा बाद में, हिंदू मंत्र के अनुसार किसी भी हिंदू महीने के किस मास में, किस पक्ष में, किस तिथि को उसकी मृत्यु हुई है, पितृपक्ष के उस तिथि को उसका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यदि किसी की मृत्यु ज्येष्ठ मास के पंचमी को हो, किसी भी पंचमी, कोई भी पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, तो उसका श्राद्ध कृष्ण पितृपक्ष के पंचमी को करना चाहिए। यदि दशमी को हो, कृष्ण पक्ष की दशमी को। यदि एकादशी को हो तो कृष्ण पक्ष की एकादशी को। यदि अमावस्या को हो तो अमावस्या को। किंतु अब यहाँ पे एक और, अमावस्या तो है, तो पूर्णिमा कहाँ गई? जिसकी मृत्यु किसी पूर्णिमा को होती है उसका श्राद्ध अनंत पूर्णिमा, जो गणेश चतुर्थी का विसर्जन का दिन है, अनंत चतुर्दशी, अनंत पूर्णिमा, तब किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ में जो व्यक्ति सुहासिन मृत्यु होती है, मतलब पति से पहले सौभाग्य के साथ जाती है, उसकी तिथि, उसका श्राद्ध नहीं कहा, जैसे उसे क्या बोलते हैं, ओटी भरना, या फिर उसकी गंगा पूजन कहते हैं, वो नवमी के दिन किया जाता है। उस तिथि का नाम है अविधवा नवमी। वो स्त्री विधवा नहीं है, विधवा के पहले अ लगाते, अविधवा मतलब सुहासिन। तब क्या करते हैं, ब्राह्मण स्त्री को, ब्राह्मण लेडी को साड़ी, ब्लाउज पीस, चूड़िया, मेकअप किट, साथ ही साथ उनके फेवरेट फ्रूट्स, फेवरेट फूड्स, और साथ ही कुमकुम कंपलसरी, क्योंकि कुमकुम ही सौभाग्य का प्रतीक है। कुमकुम नहीं भूलना चाहिए, हल्दी, इन सारी चीजों के साथ ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण लेडी को दिया जाता है। फूलों का कजरा देते हैं। कोई कोई उनके प्रिय वस्तु उन्हें क्या पसंद था, कोई बोलते हमारी दादी को क्या बोलते कुछ स्वीट ज्यादा पसंद था, कोई बोलते हैं
उन्हें एक बुक पढ़ना ज्यादा पसंद था, कोई बोलते उन्हें लिखना ज्यादा पसंद था, हमेशा पेन पेपर साथ में रखते थे, कोई बुक, तो पेन और बुक भी दे सकते हैं हम। ऐसा करने से क्या होता है, बुक देने से, यदि वो आत्मा किसी रूप में कहीं पे जन्म लिया होगा, किसी मनुष्य योनि में तो जन्म मिलता ही है, जब जन्म लिया होगा, यदि वहां पे उसे किसी बुक की खरीदने की ख्वाहिश हुई, खरीद नहीं पा रहा, और हम यहाँ पे इस तिथि को ब्राह्मण को दे, तो कोई ना कोई माध्यम से उन्हें उस पर वहां पे जब जो जिस शरीर में वो विद्यमान है वहां पे उन्हें मिल जाता है, ऐसी मान्यताएं है। ये हमें देखना चाहिए। और साथ ही साथ जो 12 वर्ष के बाद पहले जो व्यक्ति उनकी डेथ होती है, जिनका उपनयन संस्कार हो चुका होता है, उनका श्राद्ध कब करना चाहिए? उनका श्राद्ध भाद्रपद मास की ये द्वादशी को करना चाहिए, जो कि आज की तिथि है। जिसका जो व्यक्ति 10 वर्ष का है, उसकी मृत्यु हो जाए किसी भी तिथि को, तो यहाँ पे द्वादशी को ही करना चाहिए, उपनयन संस्कार हुआ हो तो। और जो आत्महत्या करते हैं, फांसी लेते हैं, किसी कारणों से उन्हें दंड होता है, या कोई मृत्यु दंड की शिक्षा होती है, उनका श्राद्ध चतुर्थी या चतुर्दशी को करते हैं। और जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जैसे सेना में किसी की रक्षा करते हुए या फिर किसी को संरक्षण देते हुए, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए, या सामूहिक इसमें, या सैनिक, या 12 द्वादशी को भी करते हैं। और यदि मुझे पूछे तो जो व्यक्ति वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनको श्राद्ध की आवश्यकता नहीं, वो सीधा मोक्ष के पात्र होते हैं, स्वर्ग के पात्र होते हैं, या सीधा उन्हें 84 कोटि योनियों का फिर से भोगना नहीं पड़ता, सीधा मनुष्य योनि मिल जाती है। जिसकी मृत्यु मंदिर में होती हो या फिर किसी युद्ध में होती हो, उसको सीधा मनुष्य जन्म होता है, या फिर उसे गो योनि प्राप्त होती है, गाय की। और वो भी गाय कहां में बनती है? किसी पवित्र तीर्थ क्षेत्र पे, जिसे सब कुछ रेडीमेड मिलता है प्रॉम्प्टली। ये मैं नहीं कहता हूं, हमारे ग्रंथों में उल्लेख है। साथ ही यदि किसी की कोई भी तिथि ज्ञात ना हो, किसी की कोई भी तिथि ज्ञात ना हो, तब हमें उसका श्राद्ध कब करना चाहिए? जो कि सर्वमित पितृ मोक्ष अमावस्या है, अभी जो आने वाली है रविवार के दिन, तब हमें करना चाहिए। किस प्रकार कर सकते हैं? सिंपल, पहले हार्ड बताऊंगा फिर सिंपल बताऊंगा। हार्ड देखे, अब जो करना है, जिसको जो फॉलो करना है वो कर सकते हैं। स्वीट, खीर बनाएं या राइस बनाएं। राइस में क्या क्या डाले? दही डाले, दूध डाले, घी कंपलसरी डाले, क्योंकि घी से अन्न की शुद्धि होती है, ये हमारे ग्रंथों में है। घी डाले, साथ ही उसके ऊपर शक्कर डाले, उसके पिंड बनाए। वो 3 पिंड बनाए जाते हैं 3 पीढ़ियों के लिए। वो 3 पिंडों बाद में हम गाय के सामने रख सकते हैं, या छत पे रख सकते हैं, जो कौवे या पक्षी खाते हैं, या नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं, जो कि मछलियां खाती है। ये भी हम देख सकते हैं। अब इसमें और थोड़ा कठिन जाए तो पहले वंशावली बना ले। आज पितृपक्ष के दिन अपने कुल में कितने जनों की डेथ हुई अब तक, क्या हमें कितनों के नाम पता है? दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताया, कजिन ब्रदर्स वगैरह, सब ओन कजिन रिलेशन, सबके हम बना ले। इवन सास ससुर के भी बना ले, सालों के भी बना ले। उन सब के लिए एक एक घास निकाले, एक एक भात, उन सब का नाम ले, उन सब की तिथि ले, कौन सी तिथि को गए, या नाम और गोत्र ले, उन सब के एक वहां पे अर्पण करें। किस पे रखे? पतरा बोलते हैं मराठी में, जो पत्तरवाड़ी बोलते हैं ना, हमारे शायद आइडिया होगा। पत्तरवाड़ी में हर एक का नाम लेके, उसका गोत्र लेके हम वहां पे प्रदान करें, मैं इसके नाम से इसके लिए ये तर्पण कर रहा हूं।
फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे जहां तक याद हो उन सबके लिए, उन सबके नाम से हमें करना चाहिए। फिर उसके ऊपर हल्दी कुमकुम डालें, उसके ऊपर अक्षदा डालें, उसके ऊपर तुलसी दल चढ़ाए, और हम प्रार्थना करते हैं क्या, कि हमें काशी में, मथुरा में, गया में, समस्त तीर्थ क्षेत्रों में जो पुण्य मिलता है, जो श्राद्ध वहां करने से जो पुण्य मिलता है, वो हमें यहां करने से आपकी कृपा से प्राप्त हो, और हमारे पूर्वजों तक ये सब कुछ पहुंच जाए और वो सदगति को प्राप्त हो। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म रुद्र वसु आदित्य सबको प्रणाम किया जाता है। उन सबको प्रार्थना करके उनके लिए अर्पण किया जाता है। और साथ में तिल अवश्य डाले, क्योंकि तिलांजलि, तिल की ही आहुति महत्वपूर्ण होती है। और एक बात, जिस दिन हम तिलांजलि करते हैं उस दिन हमें तिल किसी भी रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना तेल के रूप में, ना खाद्य के रूप में, ना स्वीट के रूप में। ये एक नियम है। फिर अगले दिन कर सकते हैं, जिस दिन तिलांजलि होती हो उस दिन तिल ग्रहण ना करें। वो किसी में ऐसा मसाले में रहो या किसी में भी रहो, एक दिन अवॉइड करना चाहिए हम, क्योंकि हम उनके लिए दिए है वो एक दिन का तिल, हमारे हिस्से का, ऐसी मान्यता है। साथ ही, और जब हम पितृपक्ष का श्राद्ध करते हैं तब हमें क्या क्या देखना चाहिए, पैरामीटर्स, कौन सी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। श्राद्ध, श्राद्ध मतलब क्या है, जो श्रद्धा के साथ किया जाता है वही श्राद्ध है। सुबह उठते ही रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, चिल्लम चाली करते हुए, भाग दौड़ करते हुए, जाना है जाना है जाना है, आना है आना है आना है बोल के नहीं, नहीं तो उसका फल नहीं मिलता। क्योंकि वर्ष में एक बार पितृ आते हैं, और कुछ एक्चुअल देखा जाए तो पूरे 96 श्राद्ध भी करने चाहिए। कब करने चाहिए, जब अपने पास बेहिसाब पैसा हो, इतना हो कि बैठे बैठाए खत्म ना हो, तब अवश्य करना चाहिए। और इसका फल हमें डेफिनेटली 110% मिलता है। हमारे आदिलाबाद प्रांत में एक व्यक्ति उसके पिता का श्राद्ध करता था, और उन्होंने दत्तक पुत्र था, उन्होंने दोनों घर का करता था, जन्म दिए हुए पिता का, पालन पोषण किए हुए पिता का, प्रॉम्प्टली करता था। उसे उसका फल क्या मिला, उसकी प्रॉपर्टी एक कंपनी ने खरीदी 10 एकड़ की, व्हाइट में उसे बैंक में 20 करोड़ रुपए कैश में डाल, व्हाइट में। डी मार्ट ने खरीदी उसकी जगह, डी मार्ट ने। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ इसी एक चीज की वजह से आया, उन्होंने श्राद्ध करता था इसलिए आया, और उन्हें पितृपक्ष भी करता था, जिस तिथि को गए वो तिथि को भी करता था, और बीच में हर मास में वो तिथि आती है उस तिथि को भी उन्होंने करता था। क्यों करता था, क्योंकि उससे वो प्रॉपर्टी विरासत में ही आई हुई है। उन्होंने बोला मुझे इतना आया मेरे पूर्वजों से, तो क्या मैं इतना नहीं करना, और उन्होंने उतना नहीं करता था, पितृ बोलते तो हम तुझे इतना दिए तो इतना नहीं कर सकता, किसी ना किसी रूप में प्रॉपर्टी चली जाती थी या लॉस हो जाती थी, या कोई ज्यादा कीमत दे के ले लेता था, बाद में उसे पछतावा होता था, अरे आज आज मैं ये रेट में बेच दिया, कल परसों आज ये रेट है इसका। और फैमिली भी वेल सेटल्ड है, फॉरेन में अच्छे अच्छे पोजीशंस में पूरी फैमिली। ये भी हमें देखना चाहिए। श्रद्धा के साथ किया हुआ ही श्राद्ध है, श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। और श्राद्ध हम बोलते हैं ये क्या है, ये यज्ञ है। पितृ यज्ञ होते हैं, दैव यज्ञ होते हैं, भूत यज्ञ होते हैं। भूत मतलब भूत प्रेत पिशाच नहीं, भूत दया, प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति, अतिथियों के प्रति मन में प्रेम हो, उनके लिए जो आदर भाव से हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वो भूत यज्ञ है। भूत दया, उसी प्रकार 5 प्रकार के यज्ञ, उसी में श्राद्ध भी एक महत्वपूर्ण हमारे हिंदू सनातन धर्म में यज्ञ की मान्यता दी गई है। अभी हम किस प्रकार करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, और कब
किसके जरिए करते हैं, और पूरा कुटुंब बैठना चाहिए उस दिन, क्योंकि हमारी जनरेशन अभी देखेगी तो वो भी आगे फॉलो करेगी। एटलीस्ट कोई कहीं पे भी हो, फॉरेन कंट्री में, बाहर गांव में, उसे बोलना चाहिए आज दादाजी का श्राद्ध है, प्रणाम कर ले, आज दानी का श्राद्ध है, प्रणाम कर ले। ये हमें बोलना चाहिए उन्हें कॉल करके होने के बाद। और जिस दिन श्राद्ध करते हैं उस दिन मन स्थिर रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए, क्योंकि उस दिन ग्रह नक्षत्र कभी कभी बिगड़े हुए हो तो ज्यादा प्रभावी होते हैं, और कभी कभी श्राद्ध पक्ष में ज्यादा प्रभावी होते हैं, मन चिड़चिड़ा होने लगता है, क्योंकि चंद्रबल कम रहता है, ग्रह स्थिति बिगड़ी हुई रहती है। उस वजह से किसी किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम श्राद्ध पक्ष में ही आता है। अब ये हार्ड वाले तो मैंने बता दिए, और इसमें थोड़ा हार्ड बोले तो नदी किनारे जाके ही कीजिए, ब्राह्मण के हाथों, यथाविधि। ये एक देखिए, उससे क्या होगा, मंत्र जाप होगा, सब स्नान होगा, और उसमें क्या होगा, नदियों का स्नान अमावस्या के दिन होना शुभ होता है, हमारे हिंदू धर्म शुभ माना जाता है, उसका फल हमें मिलता है। और ये कब करना चाहिए, देश काल संस्कृति देख के ही करना चाहिए। नहीं बोले साईनाथ जी, आज बोले साईनाथ जी ने बोला हमें संडे निकलना होगा, अमावस्या नदी का भी स्नान होगा, और वहां पे बीच में बाढ़ आ गई तो बाद में नारियल साईनाथ सर के नाम। नहीं, हमें वेदर भी देखना चाहिए, क्लाइमेट वेदर क्या होता है, हमारे वहां पे रीच होने के पोजीशन सही या नहीं। एटलीस्ट हम करें भी ना इस साल, हम इच्छा तो रख सकते हैं। इस साल इच्छा रखेंगे तो अगले वर्ष पूरा होगा। यदि अगले वर्ष पूरा नहीं हुआ, उनकी जो वार्षिक तिथि है हर साल आती है, जिस तिथि को हो गए उस वक्त तो पूरा होगा। नहीं, हमने तब सोचा था, तब नहीं हो पाया, लेकिन अब चले जाएंगे इस बार। अभी वेदर भी अनुकूल है, परिस्थिति भी अनुकूल है, सब कुछ अनुकूल है। हमें ये भी देखना चाहिए, वेदर के अनुकूल एग्जाम भी होते हैं बच्चों के, सब कुछ होते हैं, वो सारी चीजों को ध्यान में रख के हमें करना चाहिए। अब इसमें आसान वाला, यदि कुछ ना हो एटलीस्ट दिया लगा के प्रणाम करें, गाय को चना दाल, गुड़ और साथ ही साथ घास ये खिला दें। इसी के साथ अगर ब्राह्मण को दक्षिणा दे दें, उसका भी फल हमें मिलता है। ब्राह्मण की दक्षिणा अवश्य निकालनी चाहिए, यथाशक्ति। ये नहीं बोलूंगा इतना ही निकालें, यथाशक्ति हम निकाल सकते हैं ब्राह्मण की दक्षिणा। और हमारे यहाँ ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ साथ खाद्य पदार्थ भी देते हैं, दाल, चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, घी, शक्कर। एक दिन के एक टाइम के पूरे ब्राह्मण के भोजन की व्यवस्था, परिवार के भोजन की व्यवस्था का कितना भोजन लगता है, कितने लोग हैं, 4 लोग, कितनी रोटियां खाते हैं, उस हिसाब से आटा, दाल, चावल, वेजिटेबल्स, ऑयल, ये सब कुछ। अभी उसमें अगर वो भी कठिन है तो सीधा ब्राह्मण को दक्षिणा दे दे उस दिन। क्यों कठिन होता है, कोई कोई बाहर गांव रहता है, इधर पितृपक्ष आ जाता है, अमावस्या भी आ जाती है, कर नहीं सकते। और पितृ श्राद्ध कौन करना, पिता के लिए ही किया जाता है। कौन, यदि कोई बालक है, उसके पिता जीवित है, वो बालक नहीं कर सकता, उसके दादाजी का श्राद्ध नहीं कर सकता। पिता के जीवित होते हुए कोई पुत्र उसके दादा का, परदादा का श्राद्ध नहीं कर सकता। आज के आधुनिक युग में हम कहीं पे अटक जाते हैं, कहीं पे कुछ हो जाता है, किसी कारणवश हमें जाना पड़ता है कोई मीटिंग अटेंड करने, तब हम ब्राह्मण को दक्षिणा दे दें। या देना ना हुआ तब क्या करें, इमीडिएटली ब्राह्मण के नाम की दक्षिणा निकाल के रख दें। फिर जैसे ही आएंगे वो दक्षिणा दे दें। यदि पितृपक्ष का, यदि पितृपक्ष का, पितृ अमावस्या का अमावस्या यदि मिस हो जाए तो उसके लिए हम कार्तिक अमावस्या में भी कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ ग्रंथों में हमें, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु में, या धर्मशास्त्र के इतिहास बुकों में मिल जाएंगे।
और क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए कोई छोटी भागवत कथा रख सकते हैं पितरों के लिए यथाशक्ति। साथ ही अब एक बहुत बड़ा एक पॉइंट देना चाहूंगा, कल त्रयोदशी के दिन जो कि युगादि तिथि है, दो श्राद्ध है, एक महालय श्राद्ध और एक युगादि तिथि को मैं बता दूंगा, स्क्रीन थोड़ी देर के बाद शेयर हो जाएगी। तब हम एक दिया लेके या हाथ में मशाल लेके हमारे पितरों के लिए प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे वो पितर जिनका दाह संस्कार हुआ हो या जिनका दाह संस्कार ना हुआ हो या जिनका दाह संस्कार यथा विधि ना हुआ हो, अग्नि तो मिली लेकिन बराबर पूजा होके नहीं मिली, उनके लिए जो महालय पक्ष में आए हैं उनके लिए मृत्यु लोक के सारे द्वार खोल दे, सदगति के सारे द्वार खोल दे और उन्हें उच्च गति को प्राप्त हो जाए। ये है, मैं शेयर करा दूंगा, मैडम भी बाद में आपको भेज देंगे। हम ये कर सकते हैं और ये कब, कल से कंटिन्यू 3 दिन करे तो उत्तम है, समस्त पितरों के लिए कर सकते हैं। साथ ही ये और कब करना चाहिए, ये दिवाली की चतुर्दशी और अमावस्या के दिन भी किया जाता है रेमेडी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था 12 अमावस्या है, 12 वैधृति है, 12 व्यतिपात है, 12 संक्रांति है। हमें ये देख के करना चाहिए। मैडम थोड़ा वो स्क्रीन शेयर करेंगे? हाँ करते हैं। ये वाला नहीं, इससे पहले कि और कुछ है? हाँ यही वाला। ये देखिए, मैंने जो 14 मनवादी तिथि कहे हैं, ये नारद पुराण में भी हमें इसका उल्लेख मिलता है। ये क्या है और उनके नाम भी दिए गए हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि मतलब पौर्णिमा जो कि हनुमान जयंती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि मतलब पौर्णिमा है। कार्तिक शुद्ध द्वादशी है जो कि हम तुलसी विवाह के वक्त करते हैं, एकादशी से तुलसी विवाह आरंभ होता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी मतलब जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, योग निद्रा में जाने से द्वितीय दिन बाद। फिर आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 15वीं मतलब पूर्णिमा है जो कि हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। फिर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि ज्येष्ठ पूर्णिमा मतलब हम जिसे वट सावित्री पूर्णिमा कहते हैं। उसके बाद फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि जो कि होली की पूर्णिमा है। फिर अश्विन शुद्ध नवमी जो कि अभी आने वाली अश्विन मास नवरात्रि की नवमी, ये भी श्राद्ध में ही कंसीडर होती है। 14 मनवादी तिथियां जो बोला है। उसके पास माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी जो कि रथ सप्तमी है, भगवान सूर्य नारायण देव का जन्मदिन कहा जाता है रथ सप्तमी। बाद में पौष मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। साथ में भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया है जो कि हरितालिका है, गणेश चतुर्थी से एक दिन पूर्व में। फिर श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की 30वीं तिथि जो कि श्रावण अमावस्या है। फिर श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो कि जन्माष्टमी है, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। ये 14 मनवादी तिथियां है। अब 4 युगादि तिथियां है यहाँ पे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी, ये सत्य युग है, जब सत्य युग का आरंभ हुआ तब कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी थी, ऐसा हमें ग्रंथों में मिलता है। फिर वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया जो कि अक्षय तृतीया कंसीडर होती है।
ये दूसरी युगादि तिथि है। फिर माघ मास की कृष्ण पक्ष की 30वीं तिथि, मतलब जो कि अमावस्या है, जो कि हम महाशिवरात्रि कंसिडर करते हैं। फिर भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, जो कि कल है, मैंने अभी बताया था। ये मनवादी तिथि, ये युगादि तिथि, संक्रांति, वैधृति, व्यतिपात, ये हम पंचांग के आधार पे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हर वर्ष अलग अलग आते हैं। मैडम पहला वाला फोटो लेंगे जरा। ये वाला? नहीं, और एक, ये वाला? हाँ ये वाला। यहाँ पे मैं देखिए थोड़ा, हाँ मैं जूम करती हूँ। नहीं नहीं, ज्यादा जूम मत कीजिए, मुझे नहीं दिखेगा। हाँ। हाँ। अश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या, मतलब जो कि नरक चतुर्दशी और दिवाली है। संध्याओं को संध्या के समय में मनुष्य को अपने हाथों में उल्काए मशाल लेकर अपने पितरों को दिखाना चाहिए और इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। मेरे कुटुंब के वे पितर जिनका दाह संस्कार हो चुका है, जिनका दाह संस्कार नहीं हुआ है, जिनका दाह संस्कार केवल प्रज्वलित अग्नि से बिना धार्मिक कृत्य से हुआ है, परम गति को प्राप्त हो। ऐसे पितर लोग जो यमलोक से यहाँ महालय श्राद्ध पर आए हैं, भाद्रपद अश्विन कृष्ण पक्ष पूर्णिमा के अनुसार उन्हें इस उल्काओं के मार्गदर्शन से उन्हें इन उल्काओं के मार्गदर्शन प्राप्त हो और वो अपने लोकों को पहुंच जाए, जो हम कल, परसों और संडे 3 दिन कर सकते हैं। ये सिंपल है संध्या के समय में। अब इसमें दिया कौन सा ले, जो भी है यथाशक्ति ले सकते हैं। घी का भी ले सकते हैं, तिल के तेल का भी ले सकते हैं, तेल का भी ले सकते हैं, या मशाल जो पूर्व काल में कही गई है। आज के दौर में तो हमें मशाल मिलेगी नहीं, इसलिए हम दिया ले सकते हैं। उल्का है तो हमें मिलेगी नहीं, इसलिए हम मिट्टी का दिया जो हम दिवाली में लगाते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। अभी पितृदोष, हम पितृदोष कैसे देखते हैं? कुंडली का यदि नवम भाव, दशम भाव, लग्न भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव यदि बिगड़ जाए तो पितृदोष आते हैं। तो उसके लिए निवारण क्या है? जैसा कि मैंने बताया, बिहार में, गया में, काशी में हम इसके लिए निवारण कर सकते हैं उन तिथियों के अनुसार। कुछ लोग नारायण, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। यदि किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ हो, किसी का दाह संस्कार नहीं होता किन्हीं कारणों की वजह से, जैसे कि अभी कोविड में गए, प्रॉपरली नहीं, हाँ, तो उसके लिए भी हमारे हिंदू धर्म में विधान है। दर्भ जो रहता है, घास जो कि श्राद्ध कर्म में यूज होता है, उसका पुतला बनाया जाता है मिट्टी और दर्भ से। और उसके बनाने के भी नियम है। हाथ में कितने घास चाहिए, पैर में कितने घास चाहिए, सर के लिए कितने घास चाहिए, पेट के लिए कितने घास चाहिए, उसके हिसाब से वो गिन के रख के उसका दाह संस्कार करके 3 दिन के बाद उसका अस्थि विसर्जन करके उसी विधान से 13 दिन की प्रक्रिया है। ये भी एक मान्यता है हमारे ग्रंथों में। किसी का दाह संस्कार नहीं होना ये भी पितृदोष में ही आता है। कुछ लोग माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं, उधर ही कर दो, उधर ही सेट कर दो बोलते, वो भी पितृदोष के अंदर ही आता है। क्योंकि कल हमारे एक मैडम ने बताया, माता पिता कोई भी इतना करता है, कुछ अपेक्षा तो होती है, 1% तो भी, हमने जब इतना किया तुम इतना भी नहीं कर सकते। कोई माता पिता दिल से श्राप नहीं देता, कभी नहीं, और देना चाहता भी नहीं। लेकिन जब दे रहा होगा तो किस परिस्थिति में दे रहा होगा, क्या मजबूरी रही होंगी। और बहुत जनों बोलते हैं कि माता पिता का श्राप नहीं लगता, ये गलत है। माता पिता दोनों का श्राप लगता है, और पुत्र का भी श्राप माता पिता को भी लगता है।
ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। पुत्र का श्राप भी लगता है, माता पिता को भी लगता है। राजा हिंदुस्तानी मूवी में आमिर खान, करिश्मा कपूर की मूवी है, उसमें करिश्मा कपूर बोलती पिताजी को, जब डाइवोर्स की नोटिस आती, मुबारकिए पिताजी आपका श्राप सफल हुआ। उन्होंने पिता बोलता मैं तो यूं ही बोला था, संसार में वो औलाद नहीं बनी जो माता पिता के श्राप से बच सके। अगर हम देखें तो द्रोणाचार्य ने भी श्राप दिया था, किसको? खुद के पुत्र को। जब द्रौपदी चील हरण के वक्त उसका पुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन का समर्थन किया था। मतलब पिता का श्राप भी लगता है। अब इसके लिए निवारण क्या है? समयबद्ध होता है, कोई भी श्राप परमानेंट नहीं होता है, लेकिन परमानेंट नहीं होता है, किंतु कुछ श्राप परमानेंट भी होते हैं, जिसे हम श्राप, वो श्राप नहीं, कुछ पाप होते हैं जो एक बार यदि कर जाए तो उसका भोग हमें जीवन भर भोगना पड़ता है। इवन हमें नहीं, हमारे समस्त कुल को भोगना पड़ता है। जैसे कि कल हमारे मैडम ने बताया था, भ्रूण हत्या, गर्भवती, अबॉर्शन करा देते हैं। जब संतान नहीं चाहिए होती है तो संसार में लाना क्यों? ये बहुत बड़ा दोष है। और इसके बारे में हमें शिवलीलामृत ग्रंथ में मिलता है। और कोई भ्रूण हत्या करने का प्रयास करे, किसी गर्भवती स्त्री को मारने का प्रयास करे, उसके जितना बड़ा पाप कोई नहीं। सीधा सिंपल एग्जाम्पल अश्वत्थामा का, जिन्होंने उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। उसका श्राप भगवान कृष्ण ने उन्हें दिया था, जो आज तक वे भुगत रहे हैं। और अश्वत्थामा को भगवान शिव का अवतारी कहा जाता है। मतलब भगवान शिव को भी क्षमा नहीं मिली इसके लिए। इसलिए कोई भी कृत्य कर्म करने से पहले हमें 10 बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। साथ ही साथ कुंडली में यदि दशम स्थान सूर्य शनि आए, राहु आए, केतु आए तो पितृदोष आता है। शनि चंद्र आए तो मातृदोष आता है। शनि मंगल आए तो भ्रातृदोष आता है। नवम स्थान, दशम स्थान पिता का है। दशम से दशम देखे मतलब सप्तम स्थान, वो दादाजी का है। वहां से दशम देखे चतुर्थ स्थान, वो परदादा का है। वहां से दशम देखे जो कि लग्न है उनके दादाजी का, फिर वहां से दशम दशम, ये 5 पीढ़ियों तक है। कोई भी श्राप 5 पीढ़ियों तक या 3 पीढ़ियों तक रहता है, कोई भी दोष मैक्सिमम। यदि हम नवम स्थान कंसीडर करें, नवम स्थान पिता का, वहां से नवम पंचम स्थान दादाजी का, फिर वहां से नवम लग्न स्थान परदादा का, 3 पीढ़ियां हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो ग्रह मैंने बताए थे, दशम स्थान, नवम स्थान, दशम स्थान, चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान, सप्तम स्थान, 4 केंद्र 2 त्रिकोण, इन स्थानों में शनि, सूर्य, राहु, केतु आ जाए तो पितृदोष होता है। शनि चंद्र आए तो मातृदोष होता है। और वो कौन से जनरेशन के हैं वो बहुत डिटेल में है, और इसके बारे में निवारण, पितृदोष के लिए क्या करे, मातृदोष के लिए क्या करे, भ्रातृदोष के लिए क्या करे, गुरु दोष के लिए क्या करे, पत्नी दोष आए तो क्या करे। कोई कोई पहली पत्नी को बहुत प्रताड़ित करता है, वो सुसाइड कर लेती है तो उसका भी श्राप आता है। सिर्फ पत्नी का नहीं, पति का भी आता है। यदि पति पति को परेशान किया, पति भी श्राप देता है पत्नी को, ये भी हमें देखना चाहिए। वो भी आता है। तो उसके निवारण बृहत पराशर होरा शास्त्र के खंड 2 के अध्याय 86 जो मैंने बताया, वहां से यदि आप लोग पढ़े तो उसके लिए निवारण भी अच्छे अच्छे बताए गए। अब हमें लगता है इतने भारी निवारण, 1000 गायों का दान, 1000 ब्राह्मणों का ध्यान, क्या बोलते हैं उनके लिए हम ये दे, मतलब 1000 ब्राह्मण, उतना नहीं, जरूरत नहीं, यथाशक्ति करें, यथाशक्ति।
ब्राह्मण हमारे घर में आते नहीं, भोजन करते नहीं, उन्हें दक्षिणा दे दे, वो अपने घर पे करना कर लेंगे, जिस इतनी दे कि वो खुश हो जाए, या इतनी भी नहीं कि वो खुश हो जाए आप दुखी हो जाए, यथाशक्ति भी देंगे तो भी चलेगा, और जो भी दे मन से दे। मैं इतना बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि किसी को कुछ डाउट है, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू साइनाथ, थैंक यू सो मच। बहुत एनलाइटनिंग सेशन रहा आपका, हमेशा की तरह। तो यस, आई एम ओपनिंग जिनको भी यस मिश्रा जी। मैं पूछूं मैडम? हाँ हाँ। हाँ सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने, हमको जरूरत भी थी नॉलेज की इस समय। मेरा क्वेश्चन है सर कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ लखनऊ से ओके। बेसिकली। तो हमारे एरिया में ये मान्यता है, कुछ पंडितों की मान्यता है कि अगर गया में एक बार श्राद्ध हो चुका है तो फिर इस पीरियड में श्राद्ध के टाइम में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, वो फाइनल हो जाता है, उसके बाद नहीं करते। कुछ पंडित मानते हैं इसको करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए। तो फाइनल डिसीजन क्या है, फाइनल क्या हमको करना चाहिए? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। मैंने भी पूछा था कि वो सिर्फ क्या बोलते मतांतर आए हैं, लेकिन वैसा नहीं है, कंपलसरी हमें एवरी वर्ष करना ही चाहिए। अच्छा ठीक है। तो कंपलसरी। एक नहीं, एक व्यक्ति को भूख लगी बोल के साल भर का खाना एक टाइम पे दे दिए तो नहीं होता। नहीं, पंडितों का सर ऐसा कहना है कि उन गया में करने का मतलब उनको हमने मोक्ष पहुंचा दिया है, अब दोबारा हाँ। और करना इसका मतलब फिर बुला रहे हैं उनको यहाँ पे, जो नहीं बुलाना चाहिए, ऐसा वो आर्ग्यूमेंट देते हैं। नहीं नहीं, अभी इसमें बहुत से मतांतर आ गए कालांतर में। अभी जैसे कि मैंने सुना है, त्र्यंबकेश्वर में भी कुछ नारायण नागबली करते हैं, जो 20-25 साल पहले नहीं थे वहां पे। जी। पहले नहीं थे ऐसा कुछ। ये अच्छा कालांतर में आए हुए हैं कुछ कुछ बातें। ये किसके लिए है एप्लीकेबल? जिनकी संतान नहीं है। अब उनके लिए कौन करेगा? इसलिए उनका एक बार, जिनकी संतान है वो क्यों नहीं कर सकते? उन्हें तो करना ही ओके चाहिए ना। ठीक है। अभी एक व्यक्ति है, उन्होंने उसके चाचा जी का करा, अब अभी बात ठीक है, इन्हों चाचा जी का जब तक जीवित है उन्हों करेंगे, उसके बेटे क्यों करेंगे ताया का, पर चाचा का? ओके वो लोग नहीं करेंगे, इसलिए हमें करना ही चाहिए। तब वहां पे अभी कैसा है, किसी को उंगली दे तो हाथ पकड़ ले, एक बार थोड़ा भी लिबरलिटी दे तो पूरा ही सॉल्व हो जाए। वैसा नहीं है, अवश्य करना चाहिए। ठीक है सर, एक क्वेश्चन ये हो गया, थैंक यू सो वेरी मच। एक क्वेश्चन और है सर। एक तो श्राद्ध हो गया जो उस तिथि पर करी जाती है, जिस जिस तिथि को डेथ होती है। एक इसके ओके। अलावा हमारे एरिया में पूरे 15 दिन तक तर्पण करते हैं, रोज सुबह तर्पण किया हाँ। जाता है। तो तर्पण करने का कोई शॉर्ट प्रोसेस है सर? अगर बहुत बड़ा मंत्र नहीं चाहिए, छोटा सा जो हम 5 मिनट 10 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि गूगल वगैरह पे, इसमें यूट्यूब पे देखो तो बहुत लेंथी प्रोसेस बताते हैं, उतना कर नहीं सकते एक्चुअली। तो शॉर्ट में अभी मैं क्या करता हूँ, अगर उसमें कुछ ऐड करना है, मैं सर क्या करता हूँ, हाथ में कुशा पहन के, कुशा की रिंग बना के पहनते हैं, और एक थाली में कुशा को रखते भी हैं। उसके बाद एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें तिल डाल के, अक्षत डाल के, सफेद फूल डाल के, और अपने गोत्र का नाम लेते हुए, मैं जितने पूर्वजों के नाम मुझे याद हैं उनको सबको बुलाते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं। मुश्किल से 2-3 मिनट का प्रोसेस है। कुछ और एडिशन करना चाहें आप बता दीजिए सर। नहीं नहीं, यही अच्छा है। और 15 दिन अगर ये कंटिन्यू चल रहा है तो बहुत उत्तम है। हाँ मैं कर रहा हूँ बराबर। बहुत उत्तम है, इसका फल बहुत शुभ है। क्योंकि अभी एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। अपने कई पूर्वज हुए, वो हर तिथि को गए होंगे, लेकिन इन्हीं 15 तिथियों में गए होंगे। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, फिर वैसे ही कृष्ण पक्ष के। अपने इन सारे तिथियों में जितने लोग गए हैं, आप जो 15 दिन कर रहे हैं, उन सब तक ये सारे तर्पण पहुंच जाएंगे, जिनके नाम लिए हैं, जिनके नहीं लिए। और एक बात, जब हम पिंडदान करते हैं सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन, एक पिंड अलग निकालते हैं। किसके लिए? वो व्यक्ति जो लावारिस तरीके से मर गया, उसका कुछ नहीं हुआ, वो लोग भी, उनकी आत्माएं भी वेट करती है, उनके लिए भी ओके होता है, उनको भी पॉजिटिव मिलता है। वो लोग भी राह देखते हैं क्या कोई हमारे लिए लगाएगा। जैसे उनका नंबर आ जाता, वो लोग लेके चले जाते हैं। ये बहुत अच्छा है जो आप कंटिन्यू 15 दिनों तक करते हैं।
थैंक यू सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन और है, ईशा जी इसमें क्या दूसरों का ले लेते पहले, फिर आपका ले। ओके ठीक है, पांचाल जी बोलिए। थैंक यू। नमस्ते सर जी। हाँ प्रणाम आपने वो सर। बताया कि खीर, दही, दूध, घी, साकर पिंड बनाने का एक कैसे पता नहीं चला, उसका कैसे पिंड बनाना है? क्या बोले सर? सर वो बोल रहे हैं कि आपने बतलाया ना, किसी का प्रॉब्लम है, आप लोग बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। आपने बतलाया था ना कि चावल में खीर में दूध, दही, शक्कर ये सब मिलाने का, तो उसका 3 पिंड क्या, वो उनको समझ में नहीं आया। ओके, 3 पिंड अपने पिताजी, दादाजी, परदादाजी, इन तीनों के नाम पे हम करते हैं। तो दही के इन साथ तीनों दूध के दही भी साथ डाल सकते हैं, या फिर सिंपल चावल पका दे, चावल में दूध, दही, शक्कर, घी डाल के भी आप, तिल वगैरह डाल के भी आप कर सकते हैं। कोई आटे के बनाता है, आटे में दही, दूध, शक्कर, पानी, तिल ये डाल के भी बनाता है, कैसा भी कर सकते हैं। तुलसी दल रख दे उसके ऊपर। ओके। और सर ये त्रिपंडी श्राद्ध क्या होता है? त्रिपंडी श्राद्ध बोलते हैं कुछ। यही 3 पिंड, अपने 3 नहीं, जनरेशन के जो होते हैं। मेरे को एक पंडित ने बताया आपको त्रिपंडी श्राद्ध करवाना है गंगा हाँ, किनारे जाके। तो क्या होता है त्रिपंडी श्राद्ध, क्या होता है? त्रिपिंडी मतलब 3 पिंड देते हैं। उसके बारे में मुझे जहाँ तक पता है, 3 पिंड रखते हैं, एक पिता का, एक दादा का, एक परदादा का, 3 जनरेशन का। त्रिपिंड, 3 जनरेशन। 3 पिंड। विश्वजीत और पूछिए। और एक लास्ट क्वेश्चन 1 था। मिनट पांचाल जी, फिर से आइएगा। विश्वजीत पूछिए, एक बार सबको चांस दे देते हैं। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। सर मुझे बस यही पूछना था, जैसे कि मेरे जो पिताजी है उनका जो परलोक हुआ था तो अष्टमी की तिथि में हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ, प्रतिपदा से मैं अष्टमी तक तर्पण करता हूँ और अष्टमी के तिथि ही उनका श्राद्ध करता हूँ। तो ओके, क्या अष्टमी तिथि के बाद भी मुझे तर्पण करना चाहिए महालया तक? हाँ कर सकते हैं, अच्छा है, करे तो अच्छा। बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके सारे पितरा आ जाते हैं उस दिन। आपके दादाजी, आपके पिता ही नहीं, आपकी वंशवेल जहां से आरंभ हुई वहां तक। ठीक ठीक, ओके सर, बस यही तो यही पूछना। बहुत थैंक ही यू सर। ज्यादा एनलाइटनिंग सेशन है साईनाथ, हैट्स ऑफ टू यू। यस अग्रवाल जी, कितने लोगों के क्वेश्चंस यू आर क्लैरिफाइंग? अग्रवाल जी बोलिए। हाँ नमस्कार, बहुत 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 आपको साधुवाद, बहुत धन्यवाद आपका। शानदार, मतलब आपने बहुत ज्ञान की बातें बताई। मैं भी मिश्रा जी की तरह ही डेली है ना, गंगा जल तांबे के लोटे में करके थोड़ा सा उसमें तिल डाल करके, और कुछ नहीं करता हूँ कि मैं अर्थ करता हूँ तो दक्षिण की तरफ, मतलब छोटा सा वो रिचुअल करता हूँ। ये ठीक है सब डेली? नहीं नहीं, जम जाता वो अच्छा है। और यदि हो सके हर रोज एक 51 रुपए भी दक्षिणा ब्राह्मण को देंगे, या पूरा 15 दिन का 51 रुपए के हिसाब से अमावस्या के दिन दे देंगे, वो और उत्तम होगा। वो मैं फिर है ना गौशाला में गौओं को और उनको गौशाला में कबूतरों को दे दान सकते देना। हैं, गौशाला में दे सकते हैं, या और एक कर सकते हैं, कल से 3 दिनों तक कौवों को, कबूतरों को बिस्किट खिला सकते हैं, रोटियों के टुकड़े डाल सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, घास खिला सकते वो तो डेली खिला रही, हैं। हाँ, सब डेली खिला रहे हैं। ब्राह्मण भोजन दे सकते हैं, ब्राह्मणों के लिए जितना हो सके उतना। मतलब ब्राह्मण भोजन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या मतलब ऐसे ब्राह्मण भोजन ज्यादा आपके हिसाब से ब्राह्मण भोजन ज्यादा महत्व रखता है ना? यदि कुछ प्रांत में ब्राह्मण ही नहीं रहते तब क्या करें लोग? आज भी भारत के ऐसे कई गांव है, प्रांत है, जहाँ पे एक ही ब्राह्मण होते, ब्राह्मण कुछ कुछ घरों में जाते भी नहीं, तब हम क्या करें? हाँ, हर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जैसा करो। यस थैंक गीता। यू। सीधा गाय को देख सकते हैं यदि बस। नमस्कार सर। सर मुझे सिर्फ इतना पता करना था कि जैसे मेरे घर के जो बुजुर्ग थे वो हमेशा श्राद्ध पे अपने कोई भी ओल्ड पीपल हाउस इधर जाके श्राद्ध का करते थे। मीन्स उनको खाना खिलाना, कुछ पैसे बनवा के खाना खिलाना, सब करना। तो हम भी कुछ सालों से ऐसा ही कर रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं? अभी ये मान्यता लोक परंपरा में आई हुई है, नहीं तो आप ये पहले के लोग क्या करते थे वो देख लीजिए। मूल मूल नहीं भूलना, आप अपन कभी भी जो भी मूल है वो नहीं भूलना, बेसिकली
अब ये अभी अभी चालू हो गया। कुछ लोग बोलते हैं मंदिर में पैसे नहीं डालना, वो लोग लूट लेते, वो जाने दो, अपन भगवान को दिए, भगवान उसका हिसाब कर लेता। जी। मोहम्मद गजनवी ने 16 बार 17 बार लूटा सोमनाथ, पूरा खाली कर दिया, लेकिन फिर से अभी भी भर गया सोमनाथ। सही बात। लोग अपने भारत देश में लोग कैसे हैं, हम भगवान को दे रहे, अब वो आगे भगवान जा रहे। अगर और बाकी कोई 17 बार लूटेगा तो भी हम 17 बार जाके डालेंगे, वो हमारा नहीं, हो तेरी जिम्मेदारी है, तू किसको देगा। मूल कभी भी याद रखे, पहले के ये कुछ लोग कालांतर में क्या हुआ, इनको क्यों देना, उनको क्यों देना, ब्राह्मण को क्यों देना, वैसा आ गया, लेकिन वो होना नहीं वैसा। तो कर सकते हैं ना ऐसे, और हाँ कर सकते हो। थैंक यू सर, नमस्कार। ओके, साइनाथ जी आप और क्वेश्चन लेंगे, बिकॉज ही इज आवर गेस्ट, वी कैन नॉट बॉदर हिम टू मच, तो Okay. उनका काम भी है। आर यू अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 5-10 मिनट? अभी हाँ, अभी 1-2 क्वेश्चन और है लेने, ठीक है, ले लीजिए, और इफ यू आर टायर्ड तो फिर वी कैन कॉल इट। नो प्रॉब्लम, ले लीजिए, एक दो क्वेश्चन। पांचाल जी पूछिए। हाँ सर, बाद में हम कुटुंब वाले कर सकते हैं और किसी को बुला सकते हैं? अपन ही करना, सिर्फ फैमिली? हाँ फैमिली की। हाँ, और दूसरे को इनवाइट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई आया नहीं आया उसकी मर्जी। और ब्राह्मण को भी खिला सकते हैं उससे? जी हाँ। फैमिली में ऐसा सुना है कि फैमिली में अपनी ही फैमिली किसी और की फैमिली का गेस्ट तरीके से इनवाइट नहीं कर सकते। हाँ, सुना कुछ प्रांतों में जाते हैं, कुछ प्रांतों में नहीं जाते हैं। हाँ, अभी हमारे प्रांतों में नहीं जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को श्राद्ध पे भोजन के लिए बुला रहा है, तो कि यदि उसका पिता जीवित है तो उन्होंने नहीं जाता। और तिल कौन सा, ब्लैक वाला का व्हाइट वाला तिल यूज करने का? क्या बोले मैम? तिल कौन सा यूज करने का, ब्लैक आता है, व्हाइट आता है? काले तिल। ओके। जी मिश्रा जी पूछिए। मेरा जस्ट एक क्वेश्चन है केवल, तर्पण करते समय क्या सास ससुर का नाम भी ले सकते हैं? क्योंकि हमारे एरिया में एकदम बैन है कि दामाद नहीं कर सकता ऐसा कोई काम। नहीं, यदि सास ससुर, अब एक सिंपल बात बोल देना चाहूंगा फाइनल, यदि उनको पुत्र ही नहीं रहा तो अग्नि संस्कार कौन करते? दामाद ही पुत्र रहता। जमाता पुत्र के समान है, और जमाता कौन है? 101 ब्राह्मण के समान है। तो जमाता कौन किया? ब्राह्मण किया, तो जमाता को ब्राह्मण की उपाधि मिली गई है हमारे हिंदू धर्म में, तो उन्हें ब्राह्मण बोल के कर सकते। नहीं, पुत्र तो हैं, लेकिन फिर भी क्या मैं अगर चाहूँ तो नाम ले सकता हूँ क्या उनका, ये मैं पूछना चाहता हूँ। यदि आपके माता पिता जीवित है तो आप हो सके तो टाल दे, अगर नहीं हो तो आप ले सकते हैं। ओके, ठीक है, अग्रवाल थैंक जी। यू। सर एक क्वेश्चन मेरा और है बस केवल, कि मैं जैसे डेली जो तर्पण करता हूँ, सुबह छत पे जाकर के दक्षिण दिशा में मुंह करके और उनको नमन करता हूँ, ये ठीक है सब? छत पे जाकर के हैं, ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ करके और मैं नमन करता हूँ, ठीक है, थैंक यू। साईनाथ जी मेरा भी एक क्वेश्चन ले लीजिए। बहुत लोगों का ये रहता है क्वेरी कि क्या लड़कियां कर सकती है? कर सकती है। अगर भाई तो कर सकती है। लड़कियां भी करती है, बहुत जनों कहते हैं लड़कियां नहीं, लेकिन अब देश काल संस्कृति के हिसाब से, मैंने जैसे पहले ही बताया था, देश काल संस्कृति के हिसाब से कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का किसने किया अंतिम संस्कार? उनकी पुत्री ने ही किया। नहीं, जिनका पुत्र है। हाँ, फिर भी अगर पुत्र है तो पुत्र ही करना, नहीं है तो पुत्री करना। वेरी गुड। ये मैंने जानबूझ के पूछा क्योंकि आजकल ऐसा बहुत फैलाया जा रहा है कि बेटा है तो है, बेटी भी करो, या बहुत सारी चीजें, जैसे गीता जी ने पूछा तो दिवाली क्यों मनाओ, दिया बल्यूट क्यों करो, होली क्यों मनाओ, तो ये सब फालतू बातें हम लोगों को दिमाग में वो ज्यादा पढ़ाई होगी तो जरा वैसा ही करते कुछ।
थैंक यू साईनाथ जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत देखिए मैंने भी कुछ कम ज्यादा या ज्यादा कुछ नहीं रहा, बोल कम दिया तो बिल्कुल नहीं रहा। क्षमा कर दीजिए, आप भी कुछ कम ज्यादा आई एम बोल दिया। श्योर साईनाथ जी, मेरे स्टूडेंट्स फिर से रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि साईनाथ जी को बुलाइए, तो हम लोग जरूर आपके साथ लॉन्गर एसोसिएशन जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने अपना Thank you. इतना सारा बहुत समय बहुत दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। यदि मैंने भी कुछ कम ज्यादा गलत बोल दिया तो मुझे भी क्षमा ज्यादा रहा कीजिए। साईनाथ जी, कुछ ज्यादा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू।